हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं दिलीप दीप ब्लॉग्स। आज फिर मैं एक नई कहानी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है कुलधरा। कुलधरा गांव की कहानी हम आप लोगों को पूरी डिटेल में बताएंगे, तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। कुलधरा गांव को भूतिया गांव भी कहा जाता है। यह एक रहस्यमय गांव के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग ऐसी कहानियों को जानने की चेष्टा रखते हैं, तो आज ये कहानी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। मैं कुलधरा गांव बोल रहा हूँ। मैं एक वीरान जिंदगी जी रहा हूँ। मैं पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सालों से इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे आंगन में बच्चे कब आकर खेलेंगे, मेरे यहाँ कब खुशहाली लौटेगी। मैं इस इंतज़ार में सबकी राह देख रहा हूँ। मैं आज आप सभी को बताऊँगा कि मेरी हंसती खेलती दुनिया बर्बाद कैसे हो गई। मेरे लोग मुझे अकेला छोड़ गए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। एक समय था जब हमारे यहाँ भी खुशहाली थी। मुझे लोग श्रापित गांव के रूप में जानते हैं। भारत की कई रहस्यमय जगहों में मेरा भी नाम आता है। मुझे लोग भूतिया गांव के नाम से जानते हैं। अगर आप भारत की सबसे डरावनी जगह खोजते हैं तो मेरा नाम सबसे ऊपर दिखेगा। मैं राजस्थान के जैसलमेर सिटी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूँ। यह सिटी बहुत ही खूबसूरत है। इस शहर को देखने बहुत से दूर दूर के यात्री आते हैं। दिन में हमारे यहाँ बहुत से लोग आते हैं, लेकिन रात में मुझे अकेले भूतों के बीच छोड़ दिया जाता है। हमारी इस पूरी कहानी के पीछे एक रहस्यमय इतिहास है। इतिहासकारों का कहना है कि मैं पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था। मेरे आसपास कुल 84 गांव थे। हमारे यहाँ बहुत खुशहाल भरी जिंदगी जी रहे थे लोग। मेरे वीरान होने की कहानी 200 वर्ष पहले सन 1825 में भाटी समाज के कमज़ोर राजा का एक सशक्त दीवान सालिम सिंह था। कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी बेहद खूबसूरत थी। सालिम सिंह मुखिया की बेटी से प्यार करने लगा और उससे शादी करना चाहता था। उसने मुखिया से कहा कि अपनी बेटी की शादी हमारे साथ कर दो। मुखिया ने मना कर दिया, जिससे क्रोधित होकर सालिम सिंह ने गांव वालों से ज़्यादा कर लेने लगा और गांव वालों को बहुत तंग करने लगा, जिससे तंग होकर गांव वालों ने गांव छोड़कर जाने का फैसला लिया। पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी मान मर्यादा और आत्मसम्मान को महत्व देते हुए रक्षाबंधन के दिन गांव छोड़कर जाने का फैसला किया, जिससे कुलधरा सहित खावा, खाविया, कठौड़ी, आबुर, कांडियाला, आसवा, दमोदरा सहित आसपास के 84 गांव के लोगों ने साथ देते हुए रातों रात गांव खाली कर दिया और जैसलमेर के आसपास की दूसरी रियासत में चले गए। इसी कारण आज भी कुछ पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों के कुल देवता बालाजी का एक बड़ा सुंदर मंदिर है, लेकिन वर्तमान में मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है। कुलधरा गांव 200 सालों से खाली पड़ा है, लेकिन आज भी यह गांव बहुत सुंदर है। ब्राह्मणों ने इस गांव को छोड़ते वक्त इस गांव को एक श्राप दिया था कि इस गांव में कभी कोई नहीं रह पाएगा। यह गांव हमेशा वीरान रहेगा। इस गांव में कभी कोई ज़िंदगी नहीं जी सकेगा। यह गांव ऐसा ही श्राप से आज भी वीरान पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं यहाँ पर रूहानी ताकतों का वास है। कहा जाता है शाम ढलते ही इस गांव में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। इस गांव में शाम होते ही कोई नहीं जा सकता। इस गांव का इतिहास कुछ ऐसा ही है। लोग मानते हैं कि आवाज़ आने का कारण ये था 18वीं सदी का वो दर्द जिसे पालीवाल ब्राह्मणों ने झेला था। ऐसा दर्द था जिसे कोई नहीं झेल सकता।
यह गांव आज वीरान पड़ा है। आज भी यह गांव काफ़ी सुंदर देखने में लगता है। यहाँ पे कई टूरिस्ट दूर दूर से इसे देखने आते हैं। इस गांव की कहानी को लेकर कई टीवी चैनल्स ने यहाँ पर शूटिंग की और इस गांव के बारे में लोगों को बताया। कई फिल्में बनी, कई स्टोरी, कई इतिहास इस गांव पर बने। इसे सभी लोग आज भी इस गांव में सूर्यास्त के बाद कोई नहीं जाता। यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जाना अलाउ है। 6 बजे के बाद गांव का फाटक बंद कर दिया जाता है। भारत सरकार ने इसे पर्यटन स्थल में घोषित कर दिया है। यहाँ पर लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं। दोस्तों, आप लोगों को हमने पूरी कुलधरा गांव की हिस्ट्री बताई और आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग अगर राजस्थान से जाना चाहेंगे तो वहाँ से आप लोगों को 20 किलोमीटर की दूरी से ऑटो भी मिलते हैं, बस भी मिलते हैं। तो और आप लोग कुलधरा गांव के लिए जा सकते हैं वहाँ से। और दोस्तों, आप लोगों को ये बताऊंगा, इस गांव में जो है शुल्क भी लगता है जाने के लिए। अगर आप अकेले हैं और पैदल अंदर गांव देखना चाहते हैं तो आप लोगों को एक बंदे का 10 रुपये लगेगा। अगर आप 4 पहिए की गाड़ी लेकर जाते हैं तो 50 रुपये लगेंगे। सिर्फ गाड़ी के 50 रुपये और बाकी जो उनमें सवारी जो बैठी होंगी उसका अलग लगेगा चार्ज। ये इसकी कुलधरा गांव की कहानी थी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी कहानी लगी और क्या गलती हुई है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।